ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में, जिनकी अपनी प्राइवेट जेट होती है, प्राइवेट प्लेन होते हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के भी हैं, इंडस्ट्रिस्ट के भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के भी हैं। तो जब जहां मन करता है अपना उड़ लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी शख्स के पास अपनी ट्रेन हो या किसी ट्रेन का वो मालिक बन जाए, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि अपने देश में, भारत में। अब आप कहेंगे भारत में तो भारतीय रेलवे है, रेलवे के तहत ही सारी ट्रेनें चलती हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई आम शख्स किसी ट्रेन का मालिक हो, जिस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार होते हैं, जो ट्रेन न मालूम एक स्टेशन से छूटते हुए दूसरे कितने स्टेशन तक पहुंचती है, पूरी एक रेलवे ट्रैक की जाल बिछी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पर इस देश में एक शख्स ऐसा जो एक ट्रेन का मालिक बन गया, और न सिर्फ मालिक बना बल्कि यह मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उसे मालिक बनाया। ये कैसे अजूबा हुआ और क्यों हुआ, और रेलवे की एक छोटी सी गलती से ये सब कुछ कैसे हुआ, ये आपको बताऊं। इसी बहाने लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूं कि भारतीय रेल जो है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में है। दुनिया में किसी और देश में एक दिन में इतने मुसाफिर रेलवे में सफर नहीं करते हैं जो अपने देश में करते हैं। जो लास्ट डेटा था लोकसभा का, उसके हिसाब से 2.40 2 करोड़ 40 लाख लोग हर दिन रेलवे में सफर करते हैं। अपने देश में जो रेलवे की ट्रैक, जो रेलवे की लाइनें हैं, उससे लंबी लाइनें और कहीं है ही नहीं। 99,235 किलोमीटर लंबी रेलवे की ट्रैक, रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जोड़ लीजिए, हालांकि कन्याकुमारी ट्रेन नहीं जाती, उससे पहले एक वो स्टेशन है वहाँ तक जाती है। लेकिन सोचिए आप, 99,000 किलोमीटर लंबी रेल की पटरियाँ, 2 करोड़ 40 लाख मुसाफिर हर रोज़। अब इतने मुसाफिर बैठते हैं, अलग अलग स्टेशन, अलग अलग मंजिल, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में उतरते भी हैं। तो इनमें से करीब हर दिन जो ट्रेनें चलती हैं इस देश के अंदर, 2 करोड़ 40 लाख लोगों को लाने ले जाने के लिए कितनी सारी ट्रेनों की जरूरत होगी। तो करीब 22,593 22,593 ट्रेन रोजाना चलती हैं 24 घंटे। 22,593, करीब 22,500 ट्रेनें हो गई जो हर दिन चलती हैं। अब ये ट्रेनें जो हैं, जो चलती हैं, इनमें से करीब 7,400 के आसपास रेलवे स्टेशन है जहां पर रुकती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब इधर से उधर जहां भी आप जोड़ लीजिए। तो अराउंड 7,500 रेलवे स्टेशन, 99,000 लंबी रेलवे ट्रैक, इसके अलावा 22,593 ट्रेनें, ये सब चलती हैं और 2 करोड़ 40 लाख लोग बैठते हैं। ये तो रही ट्रेन के हिसाब किताब, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल। और ये भी कहते हैं कि रेलवे में जितने एम्प्लॉई हैं और किसी सरकारी जो महकमा है, डिपार्टमेंट, उसमें नहीं होते। अब जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इतनी आपको ट्रेनें बताई है हमारे यहाँ जो चलती हैं, करीब 14,000 पर डे, 7,500 स्टेशन पे रुकती हैं, उन्हीं में से एक ट्रेन का मालिक एक शख्स। अब कैसे? तो जिस ट्रेन का शख्स वो मालिक बना, उस ट्रेन में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सफर किया, मैंने कई बार सफर किया है। वो दिल्ली से अमृतसर जाती है और अमृतसर से दिल्ली आती है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12029, यानी कि 12,029, या फिर डाउन में 12,030। तो ये वो ट्रेन है जो अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कही जाती है। ये शताब्दी एक्सप्रेस सीरीज की गाड़ियाँ हैं जिसमें आप एसी चेयर कार होता है, आप बैठकर सफ़र करते हैं, क्योंकि दिन दिन में पहुंचा देते हैं, रात का कोई इशू होता नहीं है। इसमें बाकायदा पेंट्री कार होती नहीं, लेकिन आपको खाना भी सर्व किया जाता है, ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। तो ये है स्वर्ण शताब्दी अमृतसर। अब ये जो अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस है, इसमें कुल 3 एग्जीक्यूटिव क्लास, जो फर्स्ट क्लास होते हैं, इसमें 3 ईसी यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं, बाकी 14 एसी चेयर कार। तो 14 और 3 17 बोगी, एक इंजन और 2 जनरेटर, इस पूरी ट्रेन का एक मालिक। अब 17 बोगी है, तो एक बोगी में आप सोच लीजिए कि अगर 72 मुसाफिर बैठते हैं तो लगभग 1000 के आसपास पर डे, एक तरफ दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। अब 1000 मुसाफिर जिस ट्रेन में चल रहे हैं, जिस ट्रेन की अच्छी खासी, मतलब एक नाम है कि शताब्दी सीरीज का है, वक्त पे पहुंचाती है, तेज चलती है बाकी मुसाफिर ट्रेनों की तरह, तो उस ट्रेन का मालिकाना हक किसी आम शख्स को कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है 2007 में। बहुत पुरानी भी नहीं है कि बाबा आदम के ज़माने की है कि ऐसी गलती हो गई, अभी सिर्फ 2007 की बात हो रही है। लुधियाना के करीब एक जगह है कटाना। कटाना गांव में एक किसान रहा करता था। इस किसान का नाम है संपूर्ण सिंह। तो 2007 में ये स्वर्ण शताब्दी वाली जो रेलवे ट्रैक थी, वो बिछाने का काम चल रहा था, क्योंकि बाकी ट्रेन के मुकाबले शताब्दी जैसे अपने यहाँ राजधानी है, उसी हिसाब से इसकी स्पीड होती है। तो उसके लिए एक अलग ट्रैक की ज़रूरत थी, ट्रैक बनाए जा रहे थे, और उस रूट पे ये ट्रेनें थी नहीं, तो कई सारे नए रूट जुड़ रहे थे। तो उसी रूट में एक जुड़ा कटाना का, जहाँ से स्वर्ण शताब्दी को गुजरना था। तो अब रेलवे जो ट्रैक बिछाती है, तो उसके लिए ज़मीन, रेलवे के पास सारी अपनी ज़मीन तो है नहीं पूरे देश में, तो कई जगहों पर जैसे हाईवे या ब्रिज
या फिर मेट्रो बनता है, तो उसमें अगर लोगों की, प्राइवेट लोगों की ज़मीनें आ रही हैं बीच में, तो उस ज़मीन को एक्वायर किया जाता है। उसके बदले में सरकार उनको पैसे देती है, मुआवजा देती है, या फिर कहीं और ज़मीन दे देती है, या उस ज़मीन की कीमत निकालती है और वो दे देती है। तो अब स्वर्ण शताब्दी के लिए बाकायदा नई रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है। उसके लिए रेलवे ने ज़मीन ले ली। अब ज़मीन लेने के लिए किसानों की ज़मीन तो ठीक ठाक दाम। संपूर्ण सिंह जो थे, इनकी भी ज़मीन उसी रूट पर आ रही थी, तो रेलवे ने इनसे भी कहा कि भाई आपकी ज़मीन को एक्वायर करना है। तो 25 लाख रुपए पर एकड़ ज़मीन की कीमत रेलवे ने तय की। संपूर्ण सिंह ने खुशी खुशी ज़मीन दे दी रेलवे को, और 25 लाख रुपए उन्हें मिल गया। वो खुश कि चलो ठीक ठाक ज़मीन की कीमत मिल गई। लेकिन ये खुशी थोड़े ही दिनों के बाद काफूर हो गई। उन्हें पता चला कि रेलवे ने उनके गांव की जो ज़मीन ली है उसकी कीमत तो 25 लाख 25 लाख पर एकड़ लिया, लेकिन ठीक पड़ोस के गांव में, पहले वाले और बाद में, उन्होंने वही ज़मीन, उतनी ही ज़मीन 71 लाख पर एकड़ के हिसाब से ली। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक ज़मीन 25 लाख के हिसाब से ले रहे हैं, बराबर की ज़मीन 71 लाख के हिसाब से ले रहे हैं। संपूर्ण सिंह को ये बात बड़ी बुरी लगी और खटका आया कि ये क्या है, ये उनके साथ चीटिंग है, बेईमानी है। वो सीधे पहुंच गए कोर्ट, और लुधियाना के कोर्ट में जाके उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी, और उन्होंने सारे कागज़ पत्तर जमा कर दिए कि ये संपूर्ण शताब्दी की एक नई कोई ट्रेन चलनी है, उसके लिए रेलवे ज़मीन एक्वायर कर रही है, और हमने अपनी ज़मीन रेलवे को दे दी। उन्होंने 25 लाख रुपये दिए, वो उसके भी पेपर दे दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे आस पड़ोस के दूसरे किसान भाई जो हैं, उसमें मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं, पता चला कि उनको तो 71 लाख के हिसाब से पैसे मिले, मुझे 25 लाख के हिसाब से, तो ये तो बेईमानी है, तो इसलिए मुझे भी उस हिसाब से पैसे दिलवाए जाए। अब ये मामला वहाँ के सेशन कोर्ट में पहुँचा। बात 2012 की हो गई। अब 2012 में ये मामला कोर्ट में गया। जब कोर्ट में ये मामला पहुँचा तो कोर्ट ने सारे कागजात मंगाए। उन्होंने देखा आसपास की ज़मीन के रेलवे ने कितने पैसे दिए, जो संपूर्ण सिंह उनकी ज़मीन के कितने दिए, तो पता चला संपूर्ण सिंह सच बोल रहा है। और वाकई ऐसा कुछ नहीं था कि उस तरफ कोई ज़्यादा अहमियत थी उस ट्रैक की, या इस तरफ कम। ट्रैक तो हर जगह अहमियत है, बीच से तो आप अगर खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, ट्रेन गुजरनी है। तो यह कि फिर ये बेईमानी या भेदभाव क्यों, अगर बाकी को 31, तो एक गाँव के लिए सिर्फ 25 लाख क्यों। बड़ी बहस हुई, वकील सभाएं। उसके बाद फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया 2012 में, और उसने रेलवे को हुक्म दिया कि आप जो संपूर्ण सिंह की ज़मीन जो आपने 25 लाख रुपए मिली है, आप इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए में दीजिए, 50 लाख, एकदम डबल। लेकिन फिर कोर्ट को लगा, बहस हुई कि मिलॉर्ड बाकी सबका तो है, तो फिर क्या। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, इनको आप 71 लाख जो बाकी को दे रहे हैं आप वही दीजिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो बढ़े हुए पैसे हैं, टोटल उनके जो ज़मीन जितना हिस्से में गया था संपूर्ण सिंह का, उस वक्त वो पैसे बन रहे थे 1.47, 1 करोड़ 47 लाख रुपए। अदालत ने कहा रेलवे को कि 1 करोड़ 47 लाख रुपए आप फौरन संपूर्ण सिंह को दे दीजिए। लेकिन रेलवे ने अदालत के उस हुक्म के बावजूद संपूर्ण सिंह को सिर्फ 42 लाख दिए, 42 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख अब भी बकाया था रेलवे के ऊपर संपूर्ण सिंह का। अब संपूर्ण सिंह कोर्ट के चक्कर काटने लगे कि माए बाप आपने हुक्म दिया है पैसे बढ़ाने का, मैं तो कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, और रेलवे ने आपके आदेश के बावजूद हमें सिर्फ 42 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ 5 लाख अब तक उन्होंने नहीं दिए, मैं गरीब किसान कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब कोर्ट को भी गुस्सा आया कि मेरा हुक्म है और रेलवे इस तरह से मना कर रही है। अब 1 करोड़ 5 लाख रेलवे के लिए कुछ नहीं था, इतना बड़ा रेलवे जाल बिछा हुआ है। अब तो खैर रेलवे का बजट नहीं आता, पहले तो रेलवे के कुछ साल पहले तक अलग से बजट ही पूरा एक दिन होता था, कई हज़ार करोड़ का बजट है। अब वही रेलवे 1 करोड़ 5 लाख एक किसान संपूर्ण सिंह का देने में अपनी मजबूरी जता रहा है। कोर्ट को आया गुस्सा, इधर वक्त बीत रहा था, 2012 से 2015 आया, 2015 में हुक्म दिया, 2 साल और बीत गए, 2017 आ गया। अब जब 2017 आया, संपूर्ण सिंह लगातार कोर्ट के चक्कर काटता रहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब उसके 2017 में ये मामला फिर से सुनवाई के लिए आया। उस दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो जज थे उनका नाम था जसपाल वर्मा। जसपाल वर्मा की कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनी, कोर्ट के पुराने ऑर्डर देखे। उन्होंने कहा यार ये तो कोर्ट के आदेश की अवमानना है, अवहेलना है, और इस बंदे को पैसा मिलना चाहिए था, रेलवे पैसे दे नहीं रहा। उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण शताब्दी ट्रेन है जिसको चलाने के लिए पूरी रेलवे की जो है पटरियाँ बिछाई गई, और जो लुधियाना स्टेशन है जो खासतौर पर इस ट्रेन के लिए था, तो उन्होंने कहा कि लुधियाना स्टेशन की कुर्की कर लो। अब कुर्की जब्ती आप समझते हैं, अगर कोई चीज़, कोई सपोज कोई भगोड़ा भागा हुआ है, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, तो कोर्ट दे देता है कि भाई इसका घर, दुकान, ज़मीन सब जब्त कर लो, ताकि वो डर से सरेंडर कर दे। तो यहाँ ये था कुर्की कर लो, जब तक रेलवे पैसा ना दे, ये सब कुर्की जब्ती करके ये सारी चीज़ों का मालिक जो होगा वो होगा संपूर्ण सिंह। तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ इस लुधियाना स्टेशन की कुर्की कर लो, बल्कि उस संपूर्ण शताब्दी जो दिल्ली अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली के बीच चल रही है उसको भी जब्त कर लो, और ये दोनों चीज़ें संपूर्ण सिंह को दे दो। ये कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा, मजाक नहीं है। 2017 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जसपाल वर्मा। अब इस ऑर्डर के बाद ऑर्डर की कॉपी बाकायदा सब छपी, फैसले आए,
अब किसके क्या मजाल। अब भाई साहब इस पेपर को लेकर अदालती आदेश, और अदालती आदेश आया तो जज किसको देते हैं कुर्की जब्ती के लिए? पुलिस को, क्योंकि वही इसको अमल में लाती है। तो अब जसपाल वर्मा का यह आदेश कुर्की एक रेलवे स्टेशन, बाकायदा स्टेशन मास्टर के दफ्तर समेत उसको जब्त करना है, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई उस संपूर्ण शताब्दी को भी जब्त करना और संपूर्ण सिंह को देना है। हालांकि इसमें बड़ी अजीब भी है कि संपूर्ण सिंह शताब्दी को ले भी लेते तो ले कहाँ जाते, और कौन पुलिस वाला कैसे कहाँ ले जाता? ट्रेन है, कोई बक्सा तो है नहीं उठा लोगे आप। लेकिन कोर्ट का आदेश, कोर्ट पहुंचे स्टेशन लुधियाना, उन्होंने जाके स्टेशन मास्टर को पेपर दिखाया, स्टेशन मास्टर की हवा उड़ गई। अब इत्तेफाक से जो संपूर्ण शताब्दी है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है दिल्ली आने के लिए। अब कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो सुनाया गया वो ये कि ये स्टेशन इसकी कुर्की हो गई है, और ये शताब्दी एक्सप्रेस ये अब संपूर्ण सिंह की है, क्योंकि रेलवे ने इनके पैसे बकाया दिए नहीं, तो अब ये इनकी है। तो अब वहाँ अफरा तफरी, लोगों के रिजर्वेशन मैंने कहा कम से कम 1000 पैसेंजर। अब भाई अचानक कोई कहा जाए कि हमारा तो रिजर्वेशन ने रेलवे को पैसा दिया, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप सब उतरो, रेलवे के मालिक साहब आ गए और इन्हीं की ट्रेन है, अब इनकी मर्जी के बिना चलेगी नहीं। अब ये जाने इस ट्रेन का क्या करना है। अच्छा ये भी है कि खाली ट्रेन ने स्टेशन भी दे दिया है, ये स्टेशन की भी कुर्की करो, तो ये भी नहीं हो सकता कि भैया ट्रेन दे दिया उठा के कहीं ले जाओ। अब स्टेशन भी उसका, ट्रेन भी उसकी, तो जहाँ मन करे जब तक खड़ी करके रखना चाहे रखे। अब ये स्टेशन मास्टर ने फ़ौरन अपने आला अफसरों को बताया, भाई सब हर तरफ जो है हंगामा हो गया। तभी ये बात वहाँ के सेक्शन इंजीनियर जो पूरे सबसे बड़े अफसर थे उन तक पहुँची, उन्होंने रेलवे के अथॉरिटी ऊपर से बात की। अब इधर संपूर्ण सिंह भी खड़े हुए, वो कह रहे हैं कि ये सोने शताब्दी मेरी है, तब ये स्टेशन भी मेरा है, क्योंकि हमारी ज़मीन पे बना और पैसे दिए नहीं। अब उधर ये बात धीरे धीरे पैसेंजर तक पहुंच गई। लोग तो पहले कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं, कुली से लेके मुसाफिर सब तक, वो ड्राइवर से लेके टीटी साहब, गार्ड, सब की ये क्या है, क्योंकि लाइफ में पहली बार हो रहा था। लेकिन जब हुक्म आदेश पढ़ाया गया तो पता चला नहीं भाई ये है संपूर्ण सिंह फलाने गाँव का, और ये ट्रेन, ये स्टेशन कोर्ट के आदेश पर इसका मालिक ही है। अब मुसाफिरों की क्या गलती है? मुसाफिर भी परेशान, क्या पता नहीं संपूर्ण सिंह कहीं ये ना कहते कि भैया ये ट्रेन यहीं रहेगी या मेरे गांव के पास ले जाके रोक दो। तो मुसाफिर जो कई दिन पहले से उन्होंने रिजर्वेशन करा रखा, वो कैसे पहुंचेंगे अपनी अपनी मंजिल पर? तो सेक्शन इंजीनियर पहुंचा संपूर्ण सिंह को, उसने सारी हालात बताई, बोला कि देखिए आपके साथ रेलवे ने गलत किया है, लेकिन यहाँ मजबूरी है, इतने सारे मुसाफिर हैं, ट्रेन को कुछ देर में रवाना होना है, अब आप ही बताइए। संपूर्ण सिंह का बयान है, ये मीडिया में आया था। उन्होंने देखा चारों तरफ, उन्होंने कहा कि मैं किसी मुसाफिर को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इस ट्रेन पे अभी मालिकाना हक नहीं जता रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे मुझे वापस होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो वापस पहुंचे, फिर कोर्ट ने हुक्म दिया, ट्रेन तो उस दिन चल पड़ी। 5 मिनट के लिए कुल मिलाकर उस वक्त 5 मिनट के लिए स्वर्ण शताब्दी और लुधियाना रेलवे स्टेशन संपूर्ण सिंह का था, वो उसके मालिक थे। 5 मिनट के बाद सेक्शन इंजीनियर ने जब समझाया सारी बात, तो उन्होंने कहा ठीक मैं हट रहा हूँ। लेकिन इस बार ये हुआ कि इस रेलवे जो संपूर्ण शताब्दी चल रही है, इसमें जो कमाई है उसमें से आप पैसा दीजिए। अब ये जो है रेलवे ने पैसे दिए नहीं, संपूर्ण सिंह फिर वापस कोर्ट पहुंचे, तो फिर कोर्ट में मामला पहुंचा, कहा गया कि भाई देखिए ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन ये कि मेरा पैसा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के गाँव के साथ रेलवे ने कुछ और किया, उन्हें इतने पैसे दिए, हमारे क्या गलती, ज़मीन तो सबकी एक जैसी थी। तो फिर हमें शताब्दी में जितनी कमाई होती है ना, रेलवे की जो पैसेंजर डेली 2 बार चलती है, एक दिल्ली से अमृतसर और फिर अमृतसर से वापस दिल्ली आती है, तो पर डे आप सोच लीजिए कि अराउंड 2000 पैसेंजर इसमें सवार होते हैं। अगर लोएस्ट किराया मैं मान के चलूँ दिल्ली से अमृतसर का तो करीब 800 रुपये है, नॉर्मल एसी चेयर कार का, तो 800 के हिसाब से जोड़ लीजिए आप, तो उसका अगर 10% भी मिले तो कितने पैसे हो जाएंगे। लेकिन अब रेलवे की कमाई किसी आम आदमी को, एक प्राइवेट मैन को कैसे दिया जाए, क्योंकि रेलवे तो रेलवे की प्रॉपर्टी है, भारतीय रेल की प्रॉपर्टी है। तो फिर ये मामला कोर्ट में गया कि भाई पैसे दिया जाए। अब अदालत ने फिर इस मामले की सुनवाई की, रेलवे को नोटिस किया, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी ये मामला कोर्ट में, शताब्दी अब भी चल रही है, अपने वक्त पर चल रही है, संपूर्ण सिंह अब भी हैं, लेकिन ये मामला आज भी कोर्ट में है। तो सोचिए कि एक शख्स 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन भारतीय रेल के एक बेहद अहम रेल दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मालिक बना, न सिर्फ उस ट्रेन का बल्कि 5 मिनट के लिए मशहूर लुधियाना रेलवे स्टेशन का भी। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।